चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसे कि हमने देखने जा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर कितना 11 का देखेंगे, ठीक है। 11.1 इसी में क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक बता दे रहे हैं और बेसिक वीडियो नहीं बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा है तो क्या बताएंगे बेसिक में, ऐसे आप लोग का है कि नहीं, तो आज का क्लास फालतू हो जाएगा। जिसके कारण क्या है, डायरेक्ट हम बेसिक इसमें बता दे रहे हैं और डायरेक्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, क्या देखते हैं, रचना, ठीक है। क्या लिखते हैं, रचना किसके अनुसार देते हैं, 11.1। आप लोग ध्यान दिए, 11 चैप्टर के आने में जितना सारा क्वेश्चन बनेगा तो चित्र के बनेगा, क्या बनेगा, चित्र बनेगा। और चित्र में क्या करना है, सिर्फ आप लोग पेंसिल यूज करना है, क्या करना है, पेंसिल यूज करना है। तो चलिए हम बताते हैं। तो 11.1 में क्या बोलता है कि कोई त्रिभुज है, क्या है, देखिए आप लोग बता देते हैं। कुछ इस प्रकार से है, क्या, यहाँ पर बिंदु है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। आप लोग सीधा ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ से क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आप देखिएगा, यहाँ पर जो इसका जो मान है, कभी आपस में नापिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। सेम होना चाहिए, जो भी लीजिएगा, जितना भी लीजिएगा अपना से, तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। थोड़ा सा भी अंतर नहीं होना चाहिए, तो फिर बहुत बार मतलब बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो सकता है। तो चलिए अब क्या, हम क्या कर रहे हैं, इस बिंदु पर रख रहे हैं, और इस बिंदु देखिएगा, यहाँ से हम घुमा रहे हैं, ठीक है, ऐसे घुमा रहे हैं, घुमा दिए, ठीक है, देख रहा है कि नहीं, घुमा दिए। उसके बाद इस एंगल पर रखिएगा, इस बिंदु पर देख लीजिए कहाँ रख रहे हैं, उसके बाद घुमा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से रह के क्या कीजिए, घुमाइएगा, और इधर उधर घूमना, हिलना नहीं चाहिए। तो चलिए अच्छी बात है। अब चलिए देखिएगा, यहाँ पर क्या काट रहा है आपस में, तो इसको क्या किया, इस बिंदु से इस बिंदु क्या लाइन खींच दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लाइन खींच देते हैं, ठीक है, लाइन खींच दिए। चलिए इस कोई दिक्कत नहीं, और इसका नाम देते हैं, वो दे देते हैं, इसका नाम P, इसका नाम Q, और इसके नाम क्या देते हैं, R दे देते हैं, ठीक है। ये क्या बोलता है मेरे, ठीक है, 11.1 के अनुसार बोलता है। चलिए हम देखते हैं 11.2 क्या बोलता है, ठीक है। चलिए 11.2 देखते हैं। हम कभी कभी पेन से खींच दे रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग क्या कीजिए, पेंसिल से खींचेगा हमेशा, आप लोग से रिक्वेस्ट है, तभी फुल नंबर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि इसमें पेंसिल सिर्फ यूज़ कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या करेंगे सर, क्या लंब यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक लंबाई ले रहे हैं, इस बिंदु और इस बिंदु, इसका नाम ये देते हैं, इसका नाम B देते हैं। हमने पेंसिल पेन इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आप लोग सही से देखें, इसी वजह से, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ पर क्या करते हैं, हमने देखिएगा ध्यान से, जब यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो क्या कीजिएगा, इस बिंदु पर रखिएगा, ठीक है। बीचों बीच में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कोई भी एंगल ऐसा कीजिएगा, आप लोग बीचों बीच में ले लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ले रहे हैं एंगल, ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। अब देखिए इस बिंदु से लिए, अब इस बिंदु से लेंगे, ठीक है, तो इस बिंदु से ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए अब इधर भी लेंगे, क्या लेंगे, इधर भी लेंगे, ठीक है। देखिए मेरा हिल जा रहा, आप लोग का नहीं हिलना चाहिए, ठीक है, तो मिस्टेक हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ से फिर हम लेंगे, ठीक है, बस इस तरह बन गया। उसके बाद क्या कीजिएगा, इस बिंदु क्या बन रहा है देखिएगा, ठीक है, इस बिंदु और इस बिंदु को क्या होना चाहिए, आपस में मिलना चाहिए। तो आपस में हमने क्या कहा, इंच रख के मिला दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मिला दे। और जब मिलाइएगा तो क्या थोड़ा सा बाहर निकाल दीजिएगा, क्या कीजिए, थोड़ा सा बाहर। तो ये मेरा बन गया। तो इसको यदि बनेगा तो यहाँ पर कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री कोण। अरे मेरा कितना मान निकल जाएगा, 90 डिग्री, कितना निकलेगा, 90 डिग्री मान। यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो मेरा, ठीक है। अब क्या नाम लिखते हैं, इसका नाम देते हैं C दे देते हैं, क्या देते हैं, C। तो ये C बराबर क्या होता है, C, यानी कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर 90, यानी दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये C बराबर क्या लिख देते हैं, CB, क्या लिखते हैं, CB। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। चलिए एक और थोड़ा सा पॉइंट देखते हैं किसके अनुसार, ठीक है, 11.3 के अनुसार देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ इस प्रकार से क्या लेते हैं, यहाँ से एक लाइन ले रहे हैं, ठीक है। चलिए लाइन लेते हैं यहाँ तक, ठीक है, और इससे कोई बिंदु लेते हैं, यहाँ बिंदु लेते हैं, यहाँ बिंदु लेते हैं, ठीक है। और इस बिंदु का ये नाम देते हैं, इस बिंदु का B दे देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। आप लोग क्या कीजिएगा, बीचों बीच में एक ऐसा एंगल लीजिएगा, यानी बीच में आना चाहिए, ठीक है। चलिए देख रहे हैं कि नहीं, अच्छे से देखिएगा,
ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लाइन यानी कि इसको बढ़ना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, तभी अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ पर कम से कम हाफ आना चाहिए, कितना आना चाहिए, हाफ। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हाफ खींच दिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो। उसके बाद इस बिंदु के बाद यहाँ पर आ जाइए, कहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ पे, ठीक है। अब इस बिंदु से यहाँ पर खींचिएगा, ठीक है। तो इस बिंदु यहाँ पर कट हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर जब कट हो रहा है तो इस बिंदु से अंदर इसको कितना आ जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री का मान। चलिए लाइन खींच देते हैं। तो इस बिंदु से बिंदु टच करते हुए हम खींच दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मान कितना निकल जाता है, 60 डिग्री। कितना निकलता है, 60 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, यानी कि जब यहाँ से हम नापेंगे, इसी यहाँ पर टच होगा तो 60 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक। यहाँ से अगर फिर नापेंगे, क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तो आगे जब बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पर मेरा कट होगा, होगा कि नहीं। जब यहाँ पर मेरा कट होगा, कोई दिक्कत, जब यहाँ पर कट होगा तो लंबाई सेम लेते, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 90 डिग्री, 60 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बस सही थोड़ा सा समझना है, ठीक है, बहुत, बाकी कुछ नहीं। कि भी क्या बनेगा मेरा, 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री बनेगा। और दोनों जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे, 120। कितना आएगा, 120। फिर इसी तरह बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से लीजिएगा, तो फिर यहाँ से आप लेंगे, हम फिर से देख रहेंगे नहीं। फिर यदि यहाँ से हम लेंगे तो यहाँ पर कहाँ पर मेरा कट होगा, इस पे कट होगा, ठीक है, इस पे कट होगा। तो यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो इस एंगल से भी मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, इस एंगल। तो यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मेरा सीधा बन गया। तो यहाँ से क्या सर्टिफाई हुआ कि ये भी क्या बना, मेरा 60 डिग्री बना। जब 60 जोड़े आपस में कितना गया, 180। तो ये क्या मेरा कहलाता है, आप लोग पढ़ चुके हैं क्या, सीधा लाइन को क्या बोला जाता है, रेखा बोला जाता है। रेखा के ऊपर कितना था, 180 डिग्री। तब देखेंगे ना यहाँ पर 180 डिग्री आ गया, सभी 60। समझ में आया कि नहीं, बस यही सिर्फ ध्यान में देखना, सबसे इम्पोर्टेंट, यानी इसको समझ लिए कि VVI है, और इसी से क्या होगा, पूरा इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यदि ये समझ में नहीं आए तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से बार बार बता रहे हैं। हमने इस बिंदु से नापे, यहाँ पर एंगल आया पूरा, फिर इस बिंदु से नापे, यहाँ पर आया मेरा कट, तो क्या बन गया, यहाँ से लाइन खींचेंगे, 60 डिग्री बन गया। फिर यहाँ से खींचेंगे 60 डिग्री, यानी 67 डिग्री का मान आया। और यहाँ से देखें कि मेरा स्ट्रेट लाइन हो गया, तो पूरा 180 डिग्री कैसे है, पता चल गया कि नहीं। तो चलिए हम क्यों नहीं क्वेश्चन को देखते हैं। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पुनः आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे चैनल पर नए हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए देखिएगा, बोला कि एक दी हुई किरण, ठीक है, ठीक, प्रभावित बिंदु में 90 डिग्री का कोण को रचना कीजिए। 90 डिग्री को दिखाना, हमने जैसे कि अभी बताए 60 डिग्री दिखा बताए थे, 90 डिग्री भी बताए थे, है ना। तो रचना कीजिए, जो कारण सहित रचना पुष्टि कीजिए, यानी कारण क्या करना, हम लोग का सहित दिखाना है। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम बनाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है ना। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो हमने पहला नंबर दीजिएगा ध्यान। सबसे पहले क्या बोलेंगे, यहाँ पर रेखा खींचना है, तो कोई भी हमने क्या किया, एक रेखा ले रहे हैं, ठीक है, ये सीधा लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो इस बिंदु ले रहे हैं, इसका नाम देते हैं ये, और इसका नाम क्या देते हैं, बी दे देते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे बताते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बिंदु से हमने क्या करेंगे, स्केल लेके खींचना पड़ेगा, ठीक है। एक जितना पहले शुरू जो एंगल लीजिए, जितना यहाँ पर लीजिएगा, ठीक है, जो इसका डिस्टेंस देख रहे हैं, एक से दूसरे के डिस्टेंस जितना लीजिए पहले शुरू, उतना ही बार बार लेना पड़ेगा, यानी पूरा चित्र बनाना, जब तक आंसर नहीं आएगा तब तक, है ना। चलिए कुछ हम मिला कर ले रहे हैं, यहाँ पर मिल गया। चलिए आप देखिएगा, यहाँ से कुछ आगे बोले, बार बार इस लाइन से बढ़ा के लीजिएगा। तो हमने क्या किया, इसमें यहाँ घुमा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या किए थे, इस बिंदु पर रखे थे, इस बिंदु से हमारे कितना मान निकलता, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर हम रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर रखें तो कितना निकल गया, 60। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, 90 डिग्री, ठीक है, नहीं पूछा था, तो 90 डिग्री पूछा, तो चलिए 90 डिग्री, जब 60 निकल गया, फिर यहाँ से जब 60 बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे, 60 बढ़ाएंगे, है कि नहीं। तो 60 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर जब 60 बढ़ा दिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 120 आएगा। चलिए हम लाइन खींच देते हैं अच्छा तरीके से, ठीक है। कुछ इस प्रकार से लाइन बन जाएगा, इस बिंदु से टच होगा इस बिंदु तक, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर इस बिंदु से टच होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है,
बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं ना। चलिए आप देखिए यहाँ पर कितना 60 बनाते ये भी 60, तो कितना हो गया टोटल मिला के 120 हो गया। हमसे क्वेश्चन कितना पूछा था 90 डिग्री। यहाँ पर देख रहे हैं इस एंगल यहाँ पर क्या है 60 डिग्री बनता है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। जब 60 डिग्री इसको आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 30 डिग्री। तो आप लोग सोच लें कि डायरेक्ट आधा नहीं करना, आप चलिए हम चित्र के अनुसार बताते हैं, ऐसा बात नहीं। चलिए आप क्या कीजिए आधा करना तो इस बिंदु और इस बिंदु पर रखिएगा और बीच में लाइन बनेगा तो क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो इस बिंदु पर रख रहे हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं कट डाल रहे हैं, तो यहाँ पर कट हो गया, ठीक है क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे इस बिंदु पर रखिएगा जहाँ पर कट हो रहा है। अब यहाँ से कट हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ से कट हो रहा है, अच्छी बात है। अब जब यहाँ से कट हो तब क्या कीजिए स्केल लेके फिर लाइन खींच दीजिए सीधा। जो बिंदु यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं इस बिंदु से ये बिंदु टच कराएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा सीधा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। आप देख रहे हैं क्या यहाँ पर प्रॉपर की यानी, तो आप देख सकते हैं क्या 90 डिग्री कौन बना रहा है कि नहीं, ऐसी भी और ऐसी भी डायरेक्ट आप इस विधि से सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या अच्छा तरीके से बताएं। आप ये सिद्ध कीजिएगा आंसर में। चलिए आप सिद्ध हो गया तो यहाँ पर देख लिए। चलिए जो जो सिद्ध किए नाम देते हैं, इसका नाम पहले सी दे देते हैं, इसका नाम डी देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं ई दे देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। चलिए हमने क्या क्या जोड़ेंगे, इस 60 जोड़ेंगे और 30 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, ठीक है ठीक है। आप लिख भी सकते हैं अन्यथा नहीं लिख सकते। यदि लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं कौन, ठीक है बी ए सी प्लस क्या कीजिएगा कौन CAD क्या लीजिए कौन, ठीक है CAE। यहाँ तक कंप्लीट हुए। ये दोनों का आने की मेरा कितना सा 60 था और ये कितना निकला मेरा 30 निकला है कि नहीं, इसका हाफ किए थे कि नहीं, तो ये मेरा कितना निकला 30 निकला। और 30 जब जोड़ेंगे कितना गया 90 आ गया, कितना आ गया 90 आ गया। और हमसे क्वेश्चन में कितना पूछा था 90 ही दर्शाने को बोला था, 90 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर में देख रहा बोला कि एक दी हुई किरण, ठीक है, प्रभावित बिंदु से 45 डिग्री कोण को रचना कीजिए और ठीक है कारण सहित रचना पुष्टि कीजिए। यानी कि चलिए 45 डिग्री हम लोग को क्या करना बना कर दिखाना, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले दूसरा नंबर है तो दूसरा नंबर बोला था कितना 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कैसे आ सकता है कि 90 को आधा करेंगे, कितना करेंगे 90 डिग्री को आधा करेंगे तो यहाँ से कितना निकल जाएगा 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है रेखा लेंगे, तो हमने क्या किया रेखा ले लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए इस बिंदु और इस बिंदु को नाम दे देते हैं, इस बिंदु को ये देते हैं, इस बिंदु को क्या देते हैं बी। चलिए उसी तरह फिर स्केल से हमें बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ठीक है इसका हाफ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं हाफ कर लीजिएगा, अपना से मिला अपने खुद से मिला लीजिएगा, ठीक सबसे पहली बात अच्छा रहेगा, ठीक है मिला लिए। चलिए आप सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ से बनाएंगे, ठीक है कुछ सबसे पहले ऐसे बनाएंगे लाइन, ठीक है क्यों बनाते हैं बार बार बता रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक बन गया। अब निकालेंगे यहाँ से कितना निकालेंगे 60 डिग्री का मान, तो हमने यहाँ से लाइन खींचेंगे 60 डिग्री निकल गया, फिर यहाँ से खींचेंगे फिर 60 डिग्री आगे बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है। और हमसे अब चलिए मिला देते हैं, क्या करते हैं मिलाते हैं, ठीक है ध्यान दीजिएगा, ठीक है हम डायरेक्ट मिला देना, आप लोग स्केल से मिला लीजिएगा, ठीक है मिल गया यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर इस लाइन से मिलेगा तो टोटल कितना आ गया मेरा इस लाइन को 120 डिग्री, और हमसे कितना पूछा था 45। तो सबसे पहले क्या बोले 90 डिग्री निकालिए उसका आधा कर लीजिए। तो जब 90 डिग्री को निकालेंगे तो इस बिंदु पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे, है ना। चलिए यहाँ पर रख रहे हैं तो इस बिंदु को रख रहे हैं तो यहाँ पर एंगल बन रहा है, ठीक है थोड़ा सा ऊपर जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन का है ना। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। अब इस बिंदु के रख रहे हैं, जब इस बिंदु के रख रहे हैं तो कहाँ मेरा एंगल बना रहा है यहाँ बना रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इस बिंदु को यहाँ पर रखते हैं, इस बिंदु से रेखा खींच देते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए खींच दिए। उसके बाद देखिए बोला थे हाफ कर, ठीक ठीक है देख रहे हैं कहाँ पर कट रहा है, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर मतलब थोड़ा सा जा रहा है कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे यहाँ से लाइन खींच देंगे, क्या करेंगे
चलिए अब क्या देखें कि थोड़ा सा यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पर मिल रहा है, आने की इस जगह पर इस पॉइंट पर मिल रहा है, तो इस पॉइंट से क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लाइन खींच दिए और इस चलिए नाम दे देते हैं, इसका नाम ये बी हो गया था इसका नाम, ठीक है। सी दे देते हैं इसका नाम, डी देते हैं इसका नाम क्या देते हैं, ठीक है, ई दे देते हैं इसका नाम है। आप जितना सारा लाइन खींचेगा उतना सभी का नाम देना आवश्यक है, ठीक है। चलिए जब यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है। तो चलिए आप देख रहे हैं कि कौन मेरा कितना निकला है, 45 डिग्री। कितना निकला, 45। तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, कौन बी ये ई कितना निकला, 45 डिग्री। कितना निकला, 45। बस इतना ही करना था, बाकी कुछ नहीं करना था, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा नंबर में क्या, निम्न मापों में से कणों का रचना कीजिए, यानी इसको रचना करना है। यहाँ पर दिया है 30, तो ईजी है। आप देखिएगा 22/1/7, तो इसको क्या कीजिए, 45 बटे क्या लिए 2 से भाग लगा दिए। अब 15 दूना कितना, 30, यानी 30 को मान निकालेंगे और 2 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, ठीक है। बहुत के बहुत। चलिए हम एक करके सोल्यूशन करके बताते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या बोलते हैं हमने, ठीक है, तीसरा नंबर में बना रहे हैं, ठीक है। तीसरा नंबर बन रहा है, तीसरा का पहला बना रहे हैं और हमसे कितना पूछा था, 30 डिग्री। तो हम 30 डिग्री का मान निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें एक और रेखा लेना पड़ता है। इस बिंदु से सीधा लाइन लीजिएगा आप लोग स्केल से, ठीक है। यहाँ पर ये दे देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, बी दे देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आप देखिएगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल से सबसे पहले क्या करें, बनाने शुरू करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, इसका बीच का बिंदु हमने मिलाएंगे, ठीक है। बीच का बिंदु यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हाफ वृत्त बना देंगे, तो अच्छी बात है क्योंकि इजी पड़ेगा हम लोग का, ठीक है। चलिए हाफ भी बन गया। अब यहाँ से यदि बनाते हैं तो कितना डिग्री बनता है, तो 60 डिग्री का बनता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो चलिए जब 60 डिग्री बनता है तो यहाँ से पहले लाइन खींच देते हैं, इस बिंदु से इस बिंदु तक, ठीक है। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक हमने लाइन खींच दी है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब 60 का आधा कितना होता है, 30 होता है, तो यानी कि इस बिंदु से हम लोग लेना पड़ेगा अब, ठीक है। तो इस बिंदु से लेते हैं। इस तरह क्या, अब हाफ, दो बिंदु के बीच में यदि लीजिएगा तो उसका हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो इस बिंदु के बीच में ले रहे हैं, अब ले रहे हैं इस बिंदु के बीच में, तो इस बिंदु के बीच में तो यहाँ पर लाइन खींच रहा है, जिसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, आप लाइन खींच दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत ईजी, कुछ नहीं, सिर्फ क्या करना है, समझना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आंसर तो दिखाना नहीं है, सिर्फ क्या कि चित्र छापना है। तो यहाँ से लाइन बन गया। तो देखिए इसका हाफ हो गया कि नहीं। तो इसका नाम देते हैं सी, इसका नाम क्या देते हैं, डी। लाइन को, सभी लाइन को आप लोग प्लीज़ नाम दे दीजिएगा, तभी आप लोग का आंसर माना जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो। तो चलिए 10 चलिए बन गया, ठीक है, डी, यानी कि इस बिंदु का मान कितना निकला मेरा, 30 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कौन, ठीक है, बी ये को कौन बीच में रखा जाता है, आप लोग जानते हैं कि नहीं, इसीलिए बीच में रख रहे हैं बार बार, ऐसा नहीं ये बी डी लिख दीजिए। इधर से बी ये डी, यानी कौन आना चाहिए, ये बीच में है कि नहीं, तो लिख देते हैं, ठीक है। बी ये डी बराबर कितना है, 30 डिग्री। तो हमने से क्या पूछा था, 30 डिग्री। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, एक पूछा तो पहले बना देते हैं कि 15 डिग्री का मान, क्या पूछा था, 15 डिग्री का मान। चलिए यहाँ पर 30 डिग्री आया था, इसी को हम बता देते हैं, ठीक। नेक्स्ट चित्र आप बना लीजिएगा प्लीज़, हम यहीं पर बता दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसकी देखिए, इस बिंदु और इस बिंदु से हमने जब लिए थे कि नहीं, तो यहाँ पर आधा का मान लिए थे यहाँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बिंदु पर रखेंगे, तो इस बिंदु पर यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है, ठीक। उसके बाद देखिए इस बिंदु पर रख रहे हैं, तो इस बिंदु को कहाँ कट हो रहा है, यहाँ पर कट हो रहा है, यानी कि हाफ कहाँ मेरा हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर लाइन खींच देंगे, क्या करेंगे, लाइन खींच दे रहे हैं अच्छी तरीके से, है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर क्या किए, लाइन खींच दिए। तो यहाँ पर कितना निकल गया, 15 डिग्री का मान, कितना निकले, 15। इसका नाम क्या दे देते हैं, हम ई दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह सेम टू सेम बनेगा, सिर्फ ई लाइन नहीं बनेगा, इस लाइन बनेगा, ठीक है। चलिए कंप्लीट है, यानी कि यहाँ से इसी तरह बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस लाइन भी खींच लीजिए, इसके 100 इसको हाफ करना पड़ेगा, तभी 15 डिग्री मान आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ठीक है, तीसरा नंबर, ठीक है, क्या आ जाएगा मेरा,
कौन बी ए ई, तो यहाँ पर लिखते हैं कौन, ठीक है, बी ए ई बराबर कितना 15 डिग्री, तो हमने से क्या होगा 15 डिग्री आंसर आ गया। बस इतना ही था इजी। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तो दूसरा नंबर में कितना था 22 पूर्णांक 1/2। इसको क्या इसमें 45/2 आ सकता है। तो आपने कि 45 को क्या करना हाफ से भाग दे देंगे तो कितना इतना आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हमने, ठीक है, ठीक रेखा लेंगे। तो हमने रेखा ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। इस बिंदु और इस बिंदु को लेंगे, यहाँ पर ये दिया जाता है, यहाँ पर बी दिया जाता है। कंप्लीट हो गया। तो इससे पहले क्या करेंगे हमने, फिर से इस बिंदु देख रहे हैं इसको हाफ लेंगे, ठीक है। चलिए देख रहे हैं कितना नंबर, ठीक, तीसरा का बी नंबर। यहाँ से कुछ लेना पड़ेगा, ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किए, ले लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब जब यहाँ से लेते हैं तो मेरा कितना बनता है 60 डिग्री बनता है। तो हमने 60 डिग्री का मान लिया और हमसे कितना 45/2 यानी 45 निकालेंगे, उससे क्या करेंगे हाफ भागा देंगे, ठीक है। यहाँ से भी लेंगे तो मेरा कितना निकल गया, मेरा 60 निकल गया। तो चलिए हम सबसे पहले मिला लेते हैं एक करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हम मिला देते हैं, इसका नाम दे देते हैं सी। और इसके बाद देखिए इस एंगल मिलाएंगे हम यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया, तो इसका नाम क्या देते हैं, डी दे देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप देखिएगा 60 और 60 कितना हो गया 120, यानी 60 का आधा करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो हमने अब यहाँ से लेंगे 90, ठीक है। चलिए जब यहाँ से जब लंबे लेंगे इस बिंदु से यहाँ पर, ठीक है, इस बिंदु, फिर इस बिंदु से लेंगे तो यहाँ पर कट होगा कि नहीं, तो यहाँ पर कट होगा। चलिए जब यहाँ पर कट होगा तो यहाँ पर लंब खींचेंगे। तो यहाँ से जब लंब खींचेंगे हम तो यहाँ पर बनाएगा, इसका नाम क्या है, डी ई दे देते हैं, क्या देते हैं, ई दे देते हैं, ठीक है। हमसे 90 डिग्री 45/2 यानी कि क्या करेंगे अबर, ठीक है, 45 निकालेंगे, फिर 45 को क्या करेंगे आधा करेंगे, तब मेरा 22.5 आ जाएगा, है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब देखें, फिर यहाँ से 45 लेंगे तो यहाँ पर रखना पड़ेगा इस बिंदु पर। देख रहे हैं कि ये सबसे बड़ा मैन है, यही तो गुंडा है, सबसे बड़ा गुंडा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, इस बिंदु पर, ठीक, यहाँ पर कट हो रहा है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, यहाँ पर कट हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर कट हो रहा है। तो हमने यहाँ पर लाइन खींच दी। तो इस लाइन को कितना आ गया मेरा 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ से कितना है 45 डिग्री, इसका नाम क्या देते हैं, एफ देते हैं। यहाँ आप अभी लिख देते हैं कितना लिखते हैं, इसका मान आया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री आ गया। अब क्या पूछा था 22 डिग्री, तो हमने 45 को आधा करेंगे तो 22.5 आ जाएगा। चलिए अबर लेते हैं, इस यहाँ से लेते हैं, कोई दिक्कत, 45 डिग्री लाइन ये है तो इस लाइन से यहाँ पर बन जाएगा। अब देखिए इस पॉइंट पर लेंगे और इस पॉइंट से यहाँ पर काटेंगे तो मेरा 45 डिग्री मान निकल गया। यही तो पूछा था, है कि नहीं। तो हमने क्या किया, यहाँ से लाइन खींच दी और इसका नाम क्या देते हैं, जी दे देते हैं। और हमसे क्या पूछा 22.5 डिग्री मान, तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखते हैं, कौन, ठीक है। ध्यान दीजिए लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कौन, ठीक है। मेरा क्या नाम थे, बी ए जी, तो यहाँ पर लिख देंगे बी ए जी बराबर कितना 22 पूर्णांक 1/2। और यही हमसे क्या पूछा था आंसर। बस सिर्फ इस लाइन को आप लोग जहाँ पर रखिएगा, इस लाइन को रखिएगा, इस जो लाइन गुजर रहा है कि नहीं, इसी लाइन पर रखिएगा, आप उसके बढ़ते जाएगा और हाफ होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, जैसा लीजिएगा, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर में क्या पूछा है कि कौन रचना कीजिए 75 और, ठीक है, और 105 या 135, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम बनाते हैं, एक ही चित्र में बता देते हैं, अच्छे से बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घबराइएगा नहीं। सबसे पहली बात क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक है। चौथा 5वां नंबर के पहला देख रहे हैं, बोला है 75। तो 75 को कैसे तोड़ सकते हैं आप लोग जानते हैं कि नहीं, 30 प्लस क्या जोड़ सकते हैं 45, यानी कि 45 जोड़िए और 30 जोड़िए तो कितना आ जाएगा मेरा 75 आ जाएगा। बहुत के बहुत ईजी है, ठीक है, लेंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। इसका नाम ये दे देते हैं, इसका नाम भी दे देते हैं। चलिए अब बनाने के लिए शुरू करते हैं, ठीक है। इसका हाफ कर लेंगे, ठीक है, हाफ कर लीजिए। आप लोग इंच से कितना यहाँ से यहाँ जितना सेंटीमीटर होगा ना, आप इंच से नाप मान के चलिए 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का आधा कितना होता है 5। तो आप लोग बिंदु यहाँ पर दे लीजिएगा और ऐसे करके क्या कर लीजिए, मिला लीजिएगा इस पॉइंट, है कि नहीं। आप आराम से क्या कीजिए, खूब आराम से ऐसे करके स्केल से, ठीक है, हाफ गोलाकार बना लीजिए, बस बन गया। अब यहाँ से इस पॉइंट से जब हम खींचेंगे तो मेरा कितना बनेगा 60 डिग्री का बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से पूछे यानी 75 है तो यहाँ पर भी पूछे
खींचेंगे तो कितना आ गया 60, यानी 60 बढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से यदि लाइन गुजरेगा कि नहीं, और यहाँ से भी लाइन गुजरेगा, कोई दिक्कत। चलिए अब 60 कितना हो गया 120, सर हमें कितना पूछा था 75, है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे 60 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम 60 का अबर क्या करते हैं आधा करते हैं, तो इस पॉइंट पर रखना पड़ेगा, बीच वाले पॉइंट पर, और यहाँ से भी हाफ कर दे रहे हैं, और यहाँ से भी क्या लाइन पर लेके हाफ कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हाफ हो गया, अच्छी बात है। चलिए हाफ हो रहा था, इसको यहाँ पर खींच दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या 90 यानी कि 90 यानी 30, ये था 30 और ये 60 हो गया, यानी 90 आ गया। आप कितना पूछा 75, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि ठीक है 90 को, चलिए अब 90 को आधा करते हैं, ठीक है। तो 90 बिंदु ये और ये मिलाना पड़ेगा, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं रेखा ले रहे हैं, ठीक है। रेखा ले लिए, अब फिर यहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बिंदु से ले रहे हैं, क्या इस बिंदु से, इस बिंदु से ले रहे हैं, तो मेरा कितना आ गया 90 डिग्री, कितना आ गया 90 का लाइन आ गया। आप लोग स्केल से खींच लीजिएगा, 90 आ गया। आप देखिएगा 90 को आधा करते हैं कितना आएगा 22.5, लेकिन हमने इस 90 का आधा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या देखे थे आप, यहाँ से यहाँ पर किए तो 90 कितना आ गया, इसका 45 आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 45 है, आप क्या लाना, हमें 30 लाना है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 90 यानी कि 45 का मान कितना, यहाँ से यहाँ 45, और इसका बीच में कितना था मेरा 30 मान था, यानी कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में कितना भी 30 है। जैसे कि एंगल लिए थे तो 60 बना था, सॉरी इस एंगल से इस एंगल लिए थे हमने तो क्या बना था 60 बना था। अब 60 यहाँ तक बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 60 यहाँ तक बन गया, अब फिर यहाँ से बनाएंगे 60, तो यहाँ इसको हाफ कितना हो गया 30 हो गया, यानी कि इसके बीच में कितना 30 है। अब 30 को यहाँ पर आधा करेंगे तो कितना आएगा 15 आ जाएगा कि नहीं। तो हम चलिए हाफ करते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस बिंदु से लेंगे और फिर इस बिंदु से लेंगे, तो यहाँ पर कट हो रहा है, तो इस कट हो रहा है तो यहाँ पर से लाइन खींच देंगे। चलिए यहाँ पर लाइन खींच दे रहे हैं, ठीक है, लाइन खींच दिए। अब इसका नाम क्या दे देते हैं, इसका सभी के नाम दे दिए, कोई दिक्कत, इसका नाम सी दे दीजिए, इसका डी और इसका ई दे दीजिए, इसका एफ दीजिए, इसका नाम जी। और हमसे क्या अभी ये सिद्ध हुआ, ठीक है 75 डिग्री। कैसे सिद्ध हुआ 45 और 30, 45 30 जोड़ने पर कितना, तो 75। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन, ठीक है, बी ये ई बराबर कितना आया 75 डिग्री, कितना है 75 डिग्री, बस आ गया, ठीक है। चलिए हम दूसरा नंबर देखते हैं, क्या देखते हैं दूसरा नंबर में क्या पूछा था हमसे 105 डिग्री, क्या पूछा है 105 डिग्री। तो 105 डिग्री को हमने कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस क्या कर सकते हैं 15 जोड़ सकते हैं, तो कितना आएगा 105 आएगा, कोई दिक्कत। चलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें रेखा लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, रेखा ले लिए, ठीक है। चलिए इस बिंदु और इस बिंदु को इसका नाम देते हैं, ये इसका नाम क्या देते हैं बी दे देते हैं। अब क्या कीजिएगा लाइन खींचेंगे सेम। सबसे पहले क्या करेंगे 90 डिग्री का मान निकालेंगे, थोड़ा सा है सोचने वाली बात है, बाकी कुछ नहीं करने वाला है। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे हाफ वृत्त लेंगे वो, ठीक है। चलिए वृत्त ले लिए, इस वृत्त से यदि खींचते हैं तो 60 डिग्री सबसे पहले बनाएगा, फिर 60 डिग्री बनाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए हम कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ तक क्लियर है, तो लाइन खींच देते हैं, ठीक है। इसका लाइन खींच दिए, यहाँ से भी लाइन खींच दिए, ठीक है। इस लाइन स्ट्रेट जाएगा। अब देखिए इसका बीच करेंगे, है कि नहीं, तो इसका बीच करते हैं, तो यहाँ से बीच हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से भी बीच हो जाएगा। तो मेरा कितना निकल गया 90 निकल गया, कितना निकल गया 90। तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पर 90 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 90 प्लस 15 यानी कि यहाँ से कितना, इसका यहाँ से बीच में कितना था 60 था, 60 का आधा कितना किया 30 हो गया। अब और फिर क्या करेंगे 30 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आधा करते हैं, तो इस एंगल पर रखेंगे और यहाँ पर लाइन खींच दे रहे हैं, और यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर लाइन खींच दे रहे हैं, तो दोनों को क्या हो गया मेरा आधा हो गया। तो यहाँ पर इस बिंदु का टच हो रहा है, तो यहाँ से भी क्या करेंगे स्केल लेके खींच दीजिएगा। तो इसका नाम दे देते हैं सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई, और इसका नाम क्या देते हैं एफ दे देते हैं। तो यानी कि इस बिंदु तक खींचे थे तो मेरा क्या आ गया था 105 डिग्री। तो यहाँ पर क्या कौन बन सकता है, कौन लिखिएगा, ठीक है, बी ये ई, क्या लिखिएगा कौन बी ये ई बराबर कितना 105 डिग्री, तो 105 डिग्री, बस इतना ही करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कितने 35 डिग्री, कितना 135, ठीक है। तो चलिए देखिएगा 135 डिग्री बोला है, तो 135 डिग्री कैसे आ सकता है,
90 प्लस क्या करने पर 45 करने पर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रेखा लेना पड़ेगा। रेखा ले लिए, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा छोटा लेते हैं, ठीक। ये इसका नाम देते हैं और इसका नाम क्या देते हैं, बी दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। चलिए अब देखिएगा, फिर यहाँ से नापेंगे हम, ठीक है। इस एंगल से यदि नापेंगे तो यहाँ पर बनेगा कुछ बीचों बीच लेना पड़ेगा, ठीक है। इस बीच में लिए तो कुछ हाफ वृत्त लेना पड़ेगा, तो हमने क्या कर रहे हैं, एक वृत्त ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने वृत्त ले लिए और यहाँ से यदि खींचेंगे तो क्या, सॉरी, वृत्त ले लिए, ठीक है। उसके बाद यदि यहाँ से खींचते हैं तो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है कि नहीं। थोड़ा सा हम छाया बन जा रहा है मेरा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको फिर इसको यहाँ से लेंगे तो यहाँ पर बनेगा मेरा, ठीक है। देख रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा अब ऐसे घुमाएंगे, है कि नहीं। यहाँ से 60 डिग्री, यानी कि 60 जोड़े कितना है, 120। और हमसे कितना पूछा था, 135, यानी और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा लाइन, आ जाएगा कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए सभी तरह से लाइन मिला दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मिलाइए, कोई दिक्कत घबराने वाली बात, ठीक है। मिला दिया, इसका मान कितना था, 120 डिग्री आ गया था। और हमें क्या निकालना है अब, ठीक है, 90 प्लस 45, तो इजी पड़ेगा, है ना। चलिए 90 यानी 60 को आधा करेंगे 90, सबसे पहले क्या निकालते हैं, 90 का मान, इजी पड़ेगा। तो यहाँ से यदि 90 निकालेंगे इस बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस बिंदु से निकालेंगे तो मेरा यहाँ पर लाइन बनाएगा और इस बिंदु से यहाँ पर लाइन बन रहा है कि नहीं, इस बिंदु यहाँ पर लाइन बन रहा है। चलिए बन रहा है तो यहाँ पर क्या, 90 डिग्री अब निकल गया। अब 90 डिग्री में कितना जोड़ना पड़ेगा, 45, यानी कि इधर भी 90, यहाँ से देखिए बीचों बीच आ गया, तो इधर भी 90, इधर भी 90, तो 90 इधर आ गया। अब 90 को क्या करें, हाफ कर देंगे। तो यहाँ से हमें लेना पड़ेगा बर, ठीक है, इस बिंदु से लेना पड़ेगा। तो इस बिंदु से यदि लेंगे तो देखिएगा कहाँ काट रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं, सेम लीजिएगा, ठीक है, ठीक। अब इस बिंदु से फिर लेंगे, तो इस बिंदु से लेंगे तो देखिएगा यहाँ पर कुछ इस तरह काट रहा है, ठीक है। थोड़ा सा होगा मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कट रहा है दोनों साइड, है ना। चलिए अब यहाँ पर कट रहा है, यानी कि इस लाइन कट रहा है, ठीक है, यहाँ तक, यानी कि मेरा जो यहाँ पर आया कि नहीं, तो इसका नाम BC देते हैं, इसका नाम D, इसका नाम E और इसका नाम F, इसका नाम क्या है, G। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कौन, क्या BAF, क्या लिखेंगे, कौन, ठीक है। BAF बराबर कितना है, 135 डिग्री, कितना, 135, बस बन गया। चलिए अब कितने नंबर देखेंगे, 4 नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं 4 नंबर मेरा कंप्लीट हो गया बंदा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या बोला क्वेश्चन में, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब इसका भुजा 2 और ही हो तथा कारण सहित रचना कीजिए। आने की हम लोग कारण सहित दिखाना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए बनाना हम लोग का, क्या करेंगे, बनाना पड़ेगा, दिया क्वेश्चन तो, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है, कुछ इस प्रकार से बनता है, इसका नाम ये होता है, इसका नाम बी, इसका नाम, यानी कि ये एंगल, ये रेखा बराबर हो, ये रेखा यानी कि आपस में सभी रेखा क्या होता है, बराबर होता है। इसी को क्या बोलते हैं, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेखा लेते हैं, ठीक है, आप लोग समझाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेखा ले रहे हैं, ठीक है। चलिए रेखा लेते हैं, इसका नाम क्या दे देते हैं, ये, इसका नाम क्या देते हैं, बी। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। चलिए जब समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, बहुत ईजी। इसको क्या करने बोल रहे हैं, हाफ कर देंगे, ठीक है। इधर से भी हाफ हो गया, इधर से, यानी कि थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ना। तो इसको पूरा एंगल यहाँ तक ले लेना, यानी कि इस कोण से इसको एंगल तक ले लेना, ठीक है, रेखा को। अब रेखा ले लें तो यहाँ पर कट होगा, और इधर से कहाँ पर कट होगा, इस बिंदु से यहाँ पर कट होगा, ठीक है। जब इस बिंदु से यहाँ पर कट होगा तो आप क्या कीजिएगा, एक स्केल लेके आराम से आप इस बिंदु से इस बिंदु पर खींच दीजिएगा, और इस बिंदु से इस बिंदु पर खींच दीजिएगा, ठीक है। और मेरा क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब देखिएगा, क्या देखिएगा, ठीक, इस एंगल से, इस दोनों एंगल से मिला यहाँ पर। अब क्या करते हैं, इस दोनों एंगल से मिलाएंगे, इस कोण पर मिलता है कि नहीं देख लेते हैं। चलिए इस एंगल को लिए, ठीक है, देखिएगा,
ठीक है, इस कोण को ले रहे हैं तो कुछ यहाँ से एंगल बना रहा है, देख रहे हैं कि नहीं। फिर यहाँ से लेंगे तो कुछ देख रहे हैं कि यहाँ से एंगल बना रहा है, तो इस बिंदु पर भी मिल गया। ठीक है, अब देखिएगा इस बिंदु, अब क्या करें, इस दोनों पॉइंट को यहाँ पर मिलाएंगे, तो इस बिंदु को यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बन रहा है त्रिभुज। ठीक है, अब इस बिंदु को ले रहे हैं यहाँ पर, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर बन रहा है, तो आपस में देख रहे हैं सभी एंगल क्या कोई कौन मतलब कि बिंदु बिंदु पर बन रहा है, इसका नाम क्या है, सी। तो बराबर हो गया, तो इसी को क्या बोल सकते हैं, समद्विबाहु। अब लिखना चाहते हैं तो क्या लिखना, थोड़ा सा पॉइंट लिखना है, क्या लिखना है इसमें। ठीक है, तीनों, क्या लिखिएगा, तीनों। ठीक है, भुजा, क्या लिखिएगा, भुजा। ठीक है, भुजा समान है, क्या है, समान है। यहाँ तक कंप्लीट है। फिर लिखिएगा तीनों, क्या लिखिएगा, तीनों। ठीक है, कौन समान है, यानी कि समान मतलब क्या होता है, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि प्रत्येक कोण, क्या लिखिएगा, प्रत्येक कोण कितना, 60 डिग्री, कितना कोण जो बन रहा है कितना का, 60 डिग्री का बन रहा है। यानी कि आपस में जब सभी लेन बराबर होता है तो क्या होता है, 60 डिग्री मान निकलता है, बस बन गया। और यहीं पर क्या होता है, इस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखते हैं। ठीक है, यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।